बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो भी मिलता था मैं खा जाती थी, जिसकी वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा था। मेरा वजन 122 किलो था। मतलब ये कि जंक फूड, हेल्दी अनहेल्दी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जो मिलता था मैं खाती जाती थी, वजन बढ़ता गया, बहुत से सेहत के मसाइल भी बढ़ते गए। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, अब भी मैं हर चीज अपनी मर्जी का खाती हूँ। लेकिन बहुत से मसाइल से मैंने छुटकारा पा लिया, अपना 50 किलो वजन भी कम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ताड़े सारे। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। मैं सिद्रा से और मैं ताड़े सारे की हेल्प करेंगे वेट कट करने की, क्योंकि खुद भी मैं अपना 50 केजीज वेट कट कर चुके हैं एंड आई रियली वांट कि आप सब भी जल्दी जल्दी अपना वजन कम कर लें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 5 ऐसे स्टेप्स जिसको इस्तेमाल करके आप लोग अपना वजन जल्दी जल्दी कम कर सकते हैं। ये ना तो कोई डाइट है, ना ही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये कुछ स्वैप्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं। लाइक पहले आप जिंदगी में ये करते थे, अब आपने ये करना है। स्टेप नंबर 1, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अपना नाश्ता स्वैप करना है। मतलब ये कि पहले आप लोग क्या खाते थे। बहुत से लोग, एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात करूं या अपने जैसे लोगों की बात करूं, तो हम लोग चाय पराठा, चाय रस, चाय बिस्किट, खाली चाय या फिर अंडा ऑमलेट और साथ पराठा चाय, मतलब इसी तरह का कॉम्बिनेशन हम लोगों का चलता रहता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छा और हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं है। आज से ही आप लोग अपनी मर्जी का कोई भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन उस नाश्ते में बस 2 बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि उसमें प्रोटीन हो और दूसरा ये कि उसमें फाइबर हो। नाश्ता एक ऐसा मील है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब हम लोग अच्छा नाश्ता करते हैं तो ज्यादा लंबे टाइम तक हम लोग फुल रहते हैं, हम लोग की क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है और हमारी गट हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन से नाश्ते हैं जो आप कर सकते हैं। लाइक वो वाले नाश्ते जो हम पहले करते थे वो अब हमने छोड़ने हैं, और किस तरह के नाश्ते के ऑप्शन अब हम लोग चूज कर सकते हैं। योगर्ट का एक बॉल लेके उसमें कुछ नट्स, कुछ फ्रूट्स डाल के वो खा सकते हैं। उबले हुए अंडे खा सकते हैं, एग मफिन्स खा सकते हैं। अगर अंडा पराठा खाने का बहुत ज्यादा दिल है तो एक छोटी सी चपाती बनाए, उसके ऊपर घी लगाए। लाइक ये कि लच्छेदार पराठा नहीं बनाना। और साथ ऑमलेट खाया जा सकता है, एग ऑमलेट वैसे ही खाया जा सकता है। और बहुत से ऐसे लोग जिनको चाय पीने का बहुत ज्यादा दिल करता है। चाय कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। साडा मसला है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा गलत दी जाती है कि समझ जाए कि ओहो चाय बहुत ज्यादा मसला है, चाय तो पीनी नहीं चाहिए, चाय तो है ही नहीं नुकसान। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप लोग चाय पी सकते हो, लेकिन चाय पीते हुए आप लोगों ने बस एक ख्याल रखना है, और वो ये कि वो बिल्कुल भी मीठी नहीं हो। मतलब ये कि बगैर मीठे के पीनी है, और चाय को चाय समझ के ही पीना है, उसको दूध पत्ती नहीं बनाना। मतलब ये कि चाय में पानी ज्यादा और दूध कम होना चाहिए। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। मतलब ये कि दूसरी चीज अब हम लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या बदली है ताकि हम 2026 में अपना वजन कम कर सकें। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप लोगों ने अपने स्नैक्स को अपग्रेड करना है। स्नैक्स को अपग्रेड करने से मुराद ये है कि आप लोगों ने अब अच्छे स्नैक्स खाने हैं। हम लोग स्नैक्स बहुत सी दफा, जैसे भूख लगी होती है, हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं। बहुत सी दफा क्रिस्प्स उठा लेते हैं या फिर दाल चाल नमकीन जो भी हमें मिलता है हम लोग खा जाते हैं। और बहुत सारी दफा हम पैकेज फूड खा रहे होते हैं, सोडास पी रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से हम लोग का वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा होता है। आल्दो बहुत सारी दफा मार्केट में ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं जो खुद को हेल्दी प्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअली वो है नहीं। क्योंकि जब उनको पैक किया जाता है तो उनके पैकिंग के प्रोसेस में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से जब आप उनको खाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल इंस्टेंटली बूस्ट अप हो जाता है। और जैसे वो बूस्ट अप होता है हम लोग का इंसुलिन लेवल भी हाई हो जाता है, और फिर इंस्टेंटली एनर्जी ड्रॉप होती है, और उसकी वजह से हम लोग को दोबारा भूख लगने लगती है। सो आज से ही नो मोर पैकेज फूड। मतलब ये कि पैकेज फूड नो टाटा बाय बाय। आइंदा से आप लोगों ने अपना ही होम मेड स्नैक खाना है, क्योंकि ये मार्केट के स्नैक्स हम लोग के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा हम लोग की गट हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। सो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम लोग बहुत कम खाते हैं और वजन है कि वो रुक गया है, कम ही नहीं हो रहा, तो मैं सच बताऊं उनका एक बहुत बड़ा मसला ये कि वो बेशक कम कैलोरीज खा रहे हैं लेकिन वो पैकेज फूड खा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फिर हमें स्नैक्स खाने क्या हैं। स्नैक्स में हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप लोग सीड्स और नट्स खा सकते हैं। इसके अलावा एक होल फ्रूट खाया जा सकता है। कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आपको पसंद है आप वो खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, वो वाली चॉकलेट जिसमें कोका 80% से ज्यादा। खजूरें खा सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सोडा पीने का दिल चाह रहे हैं तो आप लोग स्पार्कलिंग वाटर ले सकते हैं, उसको पी सकते हैं। और अगर उसमें फ्लेवर ऐड करने का दिल चाह रहे हैं तो कोई भी फ्रूट काट के उस स्पार्कलिंग वाटर के अंदर डालें और फिर उसको पी लें। इससे आपकी सोडास की क्रेविंग भी कम हो जाती है। और जब भी स्नैकिंग करें एक बात हमेशा जहन में रखें कि हम स्नैक क्यों खा रहे हैं। बहुत सी दफा हम जस्ट इमोशनल ईटिंग करते हैं, या फिर बोर होते हैं इसलिए खा रहे होते हैं, या फिर ये भी होता है कि हमारे नाश्ते में प्रोटीन नहीं होता, इसलिए वो हमें बार बार पुश करता रहता है कि कुछ खाओ कुछ खाओ। सो जब भी स्नैकिंग करें इस बात का ख्याल जरूर रखें कि एटलीस्ट आप स्नैक खा क्यों रहे हैं, क्योंकि यही वजह है कि जब हम लोग को पता ही नहीं होता कि इशू है क्या तो वो इशू रिजॉल्व भी नहीं होता। स्टेप नंबर 3 ये है कि आप लोगों ने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने हर मील में ऐड करनी है। लाइक ये कि नाश्ते से लेके रात के खाने तक आप लोग जब भी
खाना खाओगे, मेन कोर्स खाओगे, उसमें आप लोगों ने ग्रीन वेजिटेबल जरूर ऐड करनी है। ग्रीन लीव्स में मैग्नीशियम, फाइबर और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो हम लोग की गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं और ये हम लोगों की बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी देते हैं। सो जब हम लोग ग्रीन लीव्स खाते हैं तो हम लोग को एक अच्छी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अदर देन दैट ये कैलोरीज में बहुत ज्यादा लो होते हैं। सो आज से ही आपने इनको अपनी डेली डाइट में जरूर ऐड करना है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। साडा मसला की ਹੁੰਦਾ है कि ਅਸੀਂ अपनी फ्रिज ਨੂੰ ਪੜ ਲੈਨੇ, मतलब ये कि साडी फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ हर वक्त आइसक्रीम ਹੁੰਦੀ है, गंदियां चॉकलेट्स ਹੁੰਦੀ है और बहुत ज्यादा ऐसा स्टफ ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ कि अनहेल्दी ਹੁੰਦਾ है। सो नाउ टू ऑनवर्ड्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हेल्दी फूड को ही बस फ्रीजर में रखना है। और हेल्दी से क्या मुराद है, मतलब ये कि होल, जितनी भी होल चीजें हैं, लाइक ये कि आप लोगों ने कुछ भी पैकेज या प्रोसेस्ड नहीं लेना है। आप लोग फ्रोजन वेजिटेबल रखें, फ्रोजन मीट रखें, इसी तरह की फ्रोजन आइटम्स रखें जिसमें प्रोटीन, फाइबर और इस तरह नेचुरल वे में ही मौजूद हो। लाइक फॉर माय ओन फ्रिज, मैं अपनी फ्रिज में फ्रोजन मटर रखती हूँ। फ्रोजन जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी अपनी फ्रिज में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे इंस्टेंटली जरूरत पड़े मैं उनको उठाऊं और उनको स्टीम कर लूं या फिर बेक करके खा लूं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है फ्रोजन फूड के बारे में। लोगों को लगता है कि जब हम लोग फ्रेश फ्रूट खाते हैं जस्ट तभी वो हेल्दी होता है, जब वो फ्रोजन होता है तो उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। फ्रोजन फूड इज द बेस्ट वन। जैसे ही आप लोगों के पास वो फ्रेश हो, उसको आप लोग उसी वक्त अगर फ्रीजर में रख देंगे तो उसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। वो बिल्कुल परफेक्टली उसी तरह की न्यूट्रिशन आपको देता है जैसा एक हेल्दी फ्रेश फ्रूट देता है। सो आज से ही आप लोग बहुत से हेल्दी ऑप्शंस को अपने फ्रिज में रखें, मतलब ये कि कच्ची सब्जियां काट के रखें, फ्रोजन फ्रूट्स रखें ताकि जब भी आप लोगों ने दही के ऊपर डाल के खाने हो वो अवेलेबल हो। इसके अलावा चिकन टिक्का बना के अपने फ्रिज में रखें ताकि जब भी आप लोगों का दिल चाहे आप उसको बेक करके खा सके। शामी कबाब, सीख कबाब, ये सब कुछ बना के अपने फ्रिज में रखें। उबले हुए चने रखें, उबले हुए कॉर्न रखें ताकि आप जब भी ओकेजनली आपका दिल चाहे आप लोबिया चाट, कॉर्न चाट, चना चाट कुछ भी बना के खा सके। बजाय उन आइसक्रीम्स, नगेट्स या ऐसी कोई भी चीजें जो आप लोग मार्केट से लेते हैं, बाद में उनको खाते हैं और पछताते हैं, उनकी जगह बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप खुद से बना के उनको स्टोर करें और जब भी दिल चाहे उनको खाएं। स्टेप नंबर 5 ये है कि आप लोगों ने कुछ मील्स ऐसे जरूर रखने हैं अपनी फ्रिज में, या ऐसे कुछ क्विक इंस्टेंट मील जरूर होने चाहिए जो जब भी आप लोगों को वक्त नहीं मिले आप उनको बना के फौरन खा सके ताकि आप लोग कुछ भी गलत खाने से बच जाए। लाइक इन माय ओन केस, मैंने शामी कबाब बनाए होते हैं, सीख कबाब बनाए हुए होते हैं, चिकन टिक्का रखा हुआ होता है, इसके अलावा कच्ची सब्जियां काट के रखी हुई होती है। सो व्हेनेवर आई फील लाइक कि आज टाइम नहीं है, आई एम सो टायर्ड, आज तो कुछ भी बनाने का दिल नहीं है, बाहर से पिज्जा ऑर्डर करने की बजाय मैं उसी चिकन टिक्का के पीस को उठाती हूँ, उसको डीप फ्रोस्ट करती हूँ, उसको बेक करती हूँ, खा लेती हूँ, साथ वेजेस लेती हूँ, उनको स्टीम करती हूँ या बेक करती हूँ, वो खा लेती हूँ। और अगर मजीद तकी हूँ तो शामी कबाब लेती हूँ, उनको खा लेती हूँ अलॉन्ग विद सम सैलेड एंड सम योगर्ट। तो इस तरह की रेसिपीज आप भी अपनी फ्रिज में जरूर बना के रखें। सो यही थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह के 5 इजी स्टेप आप लोग फॉलो करें, अपनी मर्जी का जो मर्जी खाएं और अपना बहुत सा वजन कम कर लें। तो यही है वो स्टेप जो आप 2026 में फॉलो कर सकते हैं और अपना बहुत सा वेट कम कर सकते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। सो यही थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड रब रखा।